हे गाइस, वेलकम टू बैक यूट्यूब माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट सेकंड स्टार्ट करवाने वाले हैं, जो कि आज आपका टॉपिक रहेगा जेनेटिक कोड। जो ये आपके यूनिट है, ये सेकंड यूनिट है जिसमें हम प्रोटीन सिंथेसिस को पढ़ाएंगे। इसमें राइबोसोम सभी कुछ टॉपिक इसमें पढ़ाएंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। तो देखिए, जेनेटिक कोड होता क्या है। पहले आपको सिंपल लैंग्वेज में ये समझना होगा कि जेनेटिक कोड होता क्या है। तो देखिए, जो जेनेटिक कोड होता है ये संदेश वाहक होता है, जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं। तो देखिए, इसका जो नाम है वो क्या है, एम, जो इसमें स्मॉल एम जो जुड़ा हुआ है, यानी कि मैसेंजर आरएनए अणु पर उपस्थित तीन क्षार को ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड का एक समूह जो एक एमिनो एसिड का कोड को पहचानता है। और जेनेटिक जो कोड है वो अनुवांशिक कूट कहते हैं। तो देखिए, मैं आपको समझा दूँ ये क्या बोल रहा है। जो एमआरएनए है वह एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में तीन क्षार उपस्थित है जिसे ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। इसका एक ऐसा समूह है जो कि एक एमिनो एसिड को कोड करता है और उसे पहचानता है, यानी कि उसे कोड करने का और पहचानने का काम किसका है, मैसेंजर आरएनए का। और इसे क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड। हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, अनुवांशिक कूट। तो आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अनुवांशिक जो कूट है ये कितने तरीके के आरएनए होते हैं आप ये पढ़िएगा। पहले पहले होता है आरएनए, आरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए। ट्रांसफर आरएनए, जो ये टी है, टी मीन्स ट्रांसफर, और आरएनए आपको पढ़ाया जा रहा है राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो एम है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जो एम है ये क्या है, मैसेंजर आरएनए। यहाँ पर राइबोसोम होता है, एमिनो एसिड होता है, वोल्फ टाइप ऑफ होता है और स्पेसिफिक एंजाइम होता है। ये सब क्या काम है इनका, इनका ट्रांसलेशन में भाग लेने का काम है। अब देखिए, नीचे इसकी थ्योरी आ गई। जॉर्ज गैमो नामक एक साइंटिस्ट थे। जो ये जॉर्ज गैमो नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये जो थे ये फिजिशियन थे, यानी कि ये भौतिकी के वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि चार टाइप के बेस पेयर पाए जाते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि चार टाइप के बेस पेयर पाए जाते हैं, AUCG, यानी कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये सभी पाए जाते हैं। इसमें 20 टाइप के अमीनो एसिड रहते हैं। तो देखिए, ये जो होता है इसमें क्या होता है, जेनेटिक कोड। इसमें 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। कैसे बनना है, यानी कि 20 टाइप के अमीनो एसिड जो होते हैं वे कैसे बनते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इन्होंने बताया इसके बारे में कि ये जो 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं ये कैसे बनते हैं। जब कोड के निर्माण में क्षारों का समूह पूरा भाग लेता है, यानी कि जब कोई प्रोटीन कोड होता है, यानी कि एमआरएनए बनना होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होनी होती है, तो कौन सा कोड जब निर्माण होता है, निर्माण में क्षारों का कौन सा समूह पूरा भाग लेता है। यानी कि देखिए, ये भी एक समूह है, ये ट्रिपलेट है, ये बेस पेयर होते हैं इनके। तो कौन सा जो पूरा समूह होता है या ग्रुप होता है वो भाग लेता है, उन्होंने इसी बारे में बताया। जॉर्ज गैमो ने, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि निर्माण में क्षारों का समूह पूरा भाग लेता है। इन्होंने बताया जो कोड होते हैं, देखिए इन्होंने ये भी बताया जो कोड होते हैं यह तीन तीन के रूप में कोड किए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको आगे इसका डायग्राम भी बताऊंगी, दिखाऊंगी भी, समझाऊंगी भी। तो पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा कि ये जो होते हैं ये तीन तीन के रूप में कोड किए जाते हैं। देखिए, 4x4x4x64 बनते हैं और 3-3 कोड बनाए गए, जो जिन्हें ट्रिपलेट बनकर तैयार होता है। तो जो ट्रिपलेट बनकर तैयार होता है वो 4x4x4 यानी कि 64 होता है एग्जैक्ट। तो इस तरीके से ये बनते हैं। तो देखिए, इसमें चार बेस पेयर पाए जाते हैं। तो जो चार बेस पेयर होते हैं उसमें तीन तीन से मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अभी पीछे बताया था 64 होता है, 4x4x4 इजकल टू 64 आएगा, यानी कि इसमें तीन चार चार बेस पेयर होते हैं
और ये तीन तीन मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो टोटल जो कोडोन होते हैं वो 64 होते हैं। फिर यदि बात सच निकली तो इसमें 64 में से 3 कोडोन ऐसे होते हैं, यानी कि टोटल कोडोन कितने हुए 64। इसमें से जो 3 कोडोन होते हैं जो ऐसे भी होते हैं जो किसी प्रकार के अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, यानी कि इसमें से 3 जो कोडोन होते हैं, यानी कि 64 में से जो 61 ही कोडोन होते हैं वही काम करते हैं। जो 3 कोडोन होते हैं वो बिल्कुल काम नहीं करते, यानी कि किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। बाकी 61 वे ट्रिपलेट होते हैं जो कि अमीनो एसिड को कोड करते हैं, यानी कि जो 61 होते हैं वो अमीनो एसिड को कोड को करते हैं, लेकिन 3 कोडोन ऐसे होते हैं ना किसी को कोड करते, उन्हें संपाकन कोडान कहा जाता है, यानी कि उसमें उन्हें कह सकते हैं ये प्रोसेस को रोक भी देता है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये 3 कोडोन, ये इन्हें दूसरा जो इनका नाम है वो है स्टॉप कोडोन, ये भी इन्हें बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे UAG, UGA, UAA, ये 3 ऐसे कोडोन हैं जो कि अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। तो आपसे ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, ऐसे कौन से कोडोन हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। तो देखिए ये तीनों ऐसे कोडोन हैं, ये जहाँ पर भी पाए जाते हैं वहाँ से स्टॉप कोडोन हो जाता है, यानी कि वहाँ mRNA की बनने की प्रोसेस ख़त्म हो जाती है। देखिए आपको यहाँ नीचे एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये कोई भी mRNA है, इसमें AUG स्टॉप कोडोन है। तो इसमें देखिए कोई भी mRNA है, इसमें AUG स्टॉप जो स्टार्ट कोडोन होता है वो कौन सा होता है, AUG स्टार्ट कोडोन होता है, और जो स्टॉप कोडोन होता है वो कौन से होता है, UAG, UGA, UAA होता है। तो देखिए कोई भी आपसे पूछ ले कि स्टार्ट कोडोन कौन सा है, तो AUG जहाँ पर लिखा होगा, जहाँ पर दिखेगा, यानी कि वहाँ से mRNA बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। और जहाँ पर UAG, UGA और UAA पाए जाएगा, यानी कि वहाँ पर mRNA की जो बनने की प्रोसेस है उसका एंड हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये सिंगल स्ट्रैंड है mRNA का, ये चल रही थी प्रोसेस, यहाँ पर ये तीनों एमिनो ग्रुप आकर जुड़ गए जिससे ये mRNA की जो प्रोसेस है वो बंद हो गई। तो चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। ये तीनों प्रोटीन को जो तीनों एमिनो एसिड होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये प्रोटीन बनने की सिंथेसिस को रोक देते हैं, यानी कि जब mRNA ही नहीं बनेगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस भी नहीं होगी। तो जो 61 ट्रिपलेट होते हैं उनमें से एक ऐसा भी कोडोन होता है AUG, यह प्रारंभक कोडान होता है, जिसे क्या बोला जाता है, प्रारंभक कोडान, यानी कि स्टार्टिंग कोडोन। इससे mRNA के बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। तो ये एक अमीनो एसिड को भी कोड करता है, जिसे मेथियोनिन को कोड भी करता है। तो ये किसे भी कोड करता है, ये मेथियोनिन को भी कोड करने का काम करता है। अब देखते हैं जेनेटिक कोड की एक सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन। तो देखिए जो जेनेटिक कोड है ये आनुवंशिक कोड को विस्तृत वेबरा खुराना ने तैयार किया था। तो देखिए एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसे तैयार किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल अवार्ड से भी नवाजा गया, यानी कि सम्मानित किया गया। अब जो आनुवंशिक कूट है इसकी थोड़ी विशेषताएं देख लेते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड, यानी कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स यानी कि कूट की विशेषताएं हिंदी में बोला जाएगा। तो इसमें कूट त्रिक होते हैं। त्रिक का क्या मतलब होता है, यानी कि 3 होते हैं। mRNA 3 क्षारकों के क्रम में से एक AA का भी एमिनो एसिड का आनुवंशिक कूट लेखन होता है, यानी कि कोई भी क्षारक है 3 बेस पेयर बनते हैं, यहाँ आपको पता है 3 4 4 के कोडोन बनते हैं। तो AUG जो है वो मेथियोनिन को ही कोड करेगा, यानी कि कुछ ऐसे क्षारक ऐसे बेस पेयर है कि वे कुछ ही एमिनो एसिड को कोड करते हैं, यानी कि वे सभी को कोड करने का काम नहीं करते। तो देखिए जैसे यहाँ आपको GUG दिखाई दे रहा होगा, ये किसे कोड करता है, ये वैलिन को कोड करता है। वहाँ पर AUG जो था वो मेथियोनिन को कर रहा था। द कोडोन ऑफ डिजनरेट कूट अपहासित होता है, यानी कि ये डिजनरेट कूट भी होता है। एक अमीनो एसिड के लिए एक से अधिक पर्याप्त नाम कूटों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि अमीनो एसिड एक है लेकिन इसके लिए अलग अलग नाम यूज़ किया जाता है। यह तंत्र जीव को उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन में हानिकारक प्रभाव से बचाता है।
देखिए म्यूटेशन शब्द का मैं आज आपको डिटेल में बता दूं। म्यूटेशन क्या होता है। यदि हमारा एमआरएनए बना, डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। तो देखिए जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, सपोज करिए वहाँ पर कोई म्यूटेशन हो जाए, यानी कि किसी कारणवश बन्नी शरीर में कोई अच्छी प्रोटीन थी और गलत प्रोटीन बन जाए, तो उससे हमें कोई नई बीमारी हो जाएगी, हमारे जो सेल होगी उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए म्यूटेशन क्या है, कोई भी चीज़ गलत होना, यानी कि अनकंट्रोल ऑफ सेल्स। जो कैंसर होता है वो क्या होता है, वो अनकंट्रोल ऑफ सेल्स होता है, इसीलिए उसकी जल्दी सी सेल नहीं मरती। तो आई होप कि आपको म्यूटेशन का मतलब समझ में आ गया होगा कि म्यूटेशन क्या होता है। तो देखिए AGC G ये क्या है, ये आर्जिनिन को कोड करने का काम करती है। अब इसमें थोड़ा आगे देख लेते हैं। तो एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकता है, लेकिन अमीनो एसिड कई कोडोनों को कोडोन द्वारा किया जा सकता है। मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया। जैसे भी एक कोडोन जो एक नॉन ओवरलैपिंग कूट है, कूट अंतःति व्यापी है। एक एमआरएनए अणु में एक ही अक्षर के प्रयोगों को विभिन्न रूपों में प्रयोग किया नहीं जा सकता, यानी कि कोई भी मान लीजिए ये ही है AUG, तो इन्हें ये नहीं कि इन्हें अलग अलग रूपों में लिखा जाए कि मान लीजिए ये AUC है, मान लीजिए ये AUC है, तो ये नहीं इसे ACUA लिखा जाए, नहीं इसे AUC ही लिखा जाएगा। ये इसकी खास क्वालिटी है। तो देखिए यह केवल AU के रूप में ही लिखा जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा, के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। AUG तथा CGU के रूप में नहीं लिखा जाएगा। द कोड नॉन एम्बिगस कूट दिग्ध है। एक विशेष अनुवांशिक कूट हमेशा एक निश्चित एमिनो एसिड को ही कोड करता है। मैंने ये भी आपको बता दिया कि कुछ जो एमिनो एसिड होते हैं वो कुछ को ही कोड करते हैं, ये नहीं कि वो सभी को कोड कर देंगे। कोडोन करता है या दो से अधिक एमिनो एसिड को कोडित नहीं कर सकता, यानी कि ये एक को ही करेगा, दो से अधिक को नहीं कर सकता। द कोडोन इज यूनिवर्सल, कूट सार्वत्रिक है। एक अनुवांशिक कूट सभी जीवों में उसी एमिनो एसिड को कोडित करता है। AUG जो है वो मेथिनोन को ही कोड करेगा। तो देखिए दोबारा से यही बात की गई कि एक जो कोड है वो जो एक एमिनो एसिड है वो एक ही को कोड करेगा, ये नहीं कि वो नए नए एमिनो एसिड को बनाएगा। तो जैसे AUG है ये मेथियोनोन को ही कोड करेगा। द कोडोन इज कॉमर्शियल, कूट कामा रहित होता है। अब इसमें आगे देख, दो संलग्न कूटों के बीच कामा विषम नहीं होता। कूट लगातार होते हैं, जब श्रृंखला समाप्त होते हैं उस स्थान पर ही समापन कूट आ जाता है। सपोज करिए ये एक mRNA है, तो इसमें ये नहीं कि एक अमीनो एसिड यहाँ जुड़ा होगा, एक यहाँ जुड़ा होगा, एक यहाँ जुड़ा होगा, नहीं यहाँ आने के बाद यहाँ पर जुड़ा होगा, फिर यहाँ, इस तरीके से सीक्वेंस से जुड़े हुए होते हैं। ये नहीं कि एक यहाँ है और कुछ ज़्यादा दूरी पर है, ये एक साथ जुड़े रहते हैं सीक्वेंस वाइज। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा AUG मेथियोनिन को कोड करता है, ये फ्यूनिन को, ये वेलिनिन को, ये लगातार होते हैं। संपाक कूट, समारंभ कूट, संपाकन कूट ज्ञात 64 होता है, यानी कि ये जो होते हैं ये 64 होता है। अनुवांशिक कूट कितने होते हैं, 61 होता है, वह एमिनो एसिड को ही कोड करते हैं। तो देखिए जो स्टार्टिंग कोडोन होगा उसे AUG बोला जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का कि किसे बोला जाएगा। ये चीज़ें आपके 3 नंबर या 5 नंबर में पूछी जा सकती है आपसे कि स्टार्टिंग कोडोन किसे बोला जाता है या समारंभ कूट किसे बोला जाता है, तो AUG को बोला जाता है। तो चलिए मैंने आपके लिए एक इजी सी टर्म को यूज़ करके बनाया हुआ है ताकि आप आसानी से समझ पाए। तो UAA, UAG, UGA, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा
UAA, UAG और UA। उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। तो यू से उल्लू, ए से आया, यू से उल्लू, ए से आया और जी से गया, और यू से उल्लू और जी से गया और ए से आया। तो समापन कोडोन क्या है, यानी कि जिसे इंग्लिश में स्टॉप कोडोन भी कहा जाता है, वे ये सभी है। तो गाइज हमारे एक व्यूवर्स ने हमें कहा था कि हमें ये टॉपिक पढ़ाइएगा, इसलिए हमने बीच में से दूसरी यूनिट को स्टॉप करके उनके लिए आज ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको भी किसी नए टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।